पिता, संघ का समाधान भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप एवं श्री आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम पूज्य श्री के चरणों में चलते हैं आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है, देश का सर्वाधिक उच्च कार्य गुणायतन में हो रहा है, जिसका कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है बंधुओं, जिसमें अनेक लोग अपनी सहभागिताएं दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके आप इसकी विभिन्न सदस्य योजनाएं हो या कि निर्माण योजनाओं से जुड़ करके इस कार्य में सहभागी बन सकते हैं, जिससे कि हमारा यह कार्य समय के पूर्व ही हम इसे पूरा कर सकें। बंधुओं, आपसे गुजारिश है। वहीं बंधुओं, आज जिन्होंने स्तंभ के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्रीमान प्रदीप जी, सुनीता जी जबलपुर से जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और आज जो सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्रीमती किरण जी सक्सेना, श्री हरीश चंद जी सक्सेना, मैनपुरी वाले बंधुओं, श्रीमती किरण जी सक्सेना, श्री हरीश चंद जी सक्सेना मैनपुरी से, इन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जोड़ लिया है। इनको बहुत 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 धन्यवाद और ताली बजा के हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं सर्वप्रथम पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए अपन चलते हैं, संघ का समाधान के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं। महाराज श्री कुमारी शैलेंद्र जी छपारा से नमोस्त निवेदित करती हुए पूछ रही हैं कि गुरुदेव, जैन आगम के अनुसार शास्त्रों में वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है? पूर्व में जो जिनालय बनते थे, उन जिनालयों को भी क्या पहले वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही बनाया जाता था? कृपया समाधान करें। देखिए, वास्तु शास्त्र के संदर्भ में मैंने अपना अभिमत अनेक बार प्रकट कर दिया है। आज मैं उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहूँगा। इस विषय में मेरे जो पुराने वक्तव्य हैं उनको आप वीडियोज के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बोलिए। अशोक जी गांधी अहमदाबाद से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, कहा गया है कि हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है किंतु किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम सफर चुनने में कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बात तो वही है, शब्द बदला है। हम सफर यानी साथी, साथी यानी मित्र या संबंधी, इनका चुनाव कैसे करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे देखिए 4 बातों को ख्याल में रखना चाहिए। सबसे पहले, सामने वाले के विचार अच्छे हों। दूसरी बात, उसके संस्कार अच्छे हों। तीसरी बात, उसका आचार अच्छा हो। और चौथी बात, उसका व्यवहार अच्छा हो। विचार, संस्कार, आचार और व्यवहार, ये चारों जिनके अच्छे हों उन्हें आप अपना साथी बना सकते हैं और उनके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रवीण जी सिंघई गड़ाकोटा से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, कहा जाता है कि जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। तो हे गुरुवर, क्रोध से बचने के कौन कौन से उपाय हैं? कृपया हमें मार्गदर्शन। परसों का पूरा प्रवचन इसी पर है, सुन लीजिए। ममता जी सिंघई गड़ाकोटा से ही नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, कुछ भी छिपाएं क्योंकि सब कुछ देखने वाला देख रहा है और सब कुछ सुनने वाला समय सब कुछ उजागर कर देता है। तो हे गुरुदेव, आने वाले कल में सब कुछ अच्छा रहे, इसलिए हमेशा पारदर्शी जीवन कैसे जिया जाए, क्या कृपया मोटिवेट कीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। ऐसे कहा जाता है कि आप कैमरे के नज़र में हो, जहाँ कहीं भी होता है तो कैमरा देख के आप लोग सावधान हो जाते हो।
ऐसे भी आप, मैं देखता हूँ अक्सर जब सभा में कैमरा आप लोगों की तरफ जाता है तो आपके चेहरे में एक अलग प्रकार की स्माइल आ जाती है, एक आपकी पूरी पोजीशन चेंज हो जाती है क्योंकि सामने कैमरा है। तो ये स्वाभाविक है कि जब मनुष्य के सामने ये बात उभरती है कि कोई देख रहा है तो सजग और सावधान हो जाता है। बस मैं आप सबसे यही कहूँगा, अपने जीवन में पारदर्शिता लाना है तो हमेशा इस बात का एहसास करो, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, और देखने वाला कोई हो या ना हो, भगवान तो देख रहा है। मैंने एक बहुत पुरानी कहानी पढ़ी थी, हम लोग कोर्स में पढ़ाया जाता था। एक गुरुकुल पद्धति के काल की बात है जब शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो भाई, मेरे सामने बड़ी तंगी की स्थिति है, मेरी बेटी जवान हो गई है, उसके हाथ पीले करने हैं और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उसका विवाह कर सकूं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। उनकी शिष्य मंडली में बड़े बड़े नगर सेठों और राज परिवारों से जुड़े बच्चे भी थे। सबने कहा, गुरुदेव ये छोटी सी बात है, हम आपको अपने परिवार से जो ऐसा चाहे वैसा सहयोग दे सकते हैं, आप चिंता न करें। गुरु ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए और अधिक धन भी नहीं चाहिए, मैं किसी एक का धन लेना भी नहीं चाहता, मैं सबका लेना चाहता हूँ। सबने कहा, ठीक गुरुदेव, हम लोग सब अपने अपने घर से लेकर आ जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकर आना, पर मेरी प्रतिष्ठा को देखते हुए किसी को बताना मत, और ऐसा लेकर आना कि कोई देख ना पाए, यदि कोई देखे तो धन मेरे लायक नहीं होगा। ठीक था, गुरु ने कहा, और गुरु की शिक्षा के बाद गुरु को कुछ देने का मौका, सब गुरु से पूरी तरह प्रभावित थे। सब लोग गए और अपने घर से बेशकीमती चीजें लाकर गुरु के चरणों में रख दिए, ढेर लग गया। पर एक छात्र जो वहां के नगर सेठ का बेटा था, वो कुछ भी नहीं ला सका। गुरु ने पूछा, तुम कुछ नहीं लाए? बोले, जी गुरुदेव, मैं नहीं ला सका। क्यों, तुम्हारे कुछ घर में कुछ था नहीं? बोले, था तो बहुत, पर मैं ला नहीं सका। बोले, क्यों? बोले, आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका। मेरी शर्त पूरी नहीं कर सके? क्या बात है गुरुदेव, आपने कहा था कि ऐसी चीज लाना जिसे कोई देख ना पाए। तो क्या हुआ, तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले, कई बार एकांत मिला, मैंने चीजों को उठाया भी और इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, पर जब भी मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा, तो मेरे मन में आया, कोई देखे या न देखे, भगवान तो देख रहा है। मुझे लगा भगवान देख रहे हैं, और जिस कार्य को भगवान देख रहे हैं वो देख ले तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं, क्योंकि आपने कहा था कोई दूसरा न देखे ऐसे चीज लाना। इसलिए गुरुदेव मैं नहीं ला पाया। गुरु ने उसे अपनी छाती से लगाया और कहा, बेटा तेरी शिक्षा पूरी हो गई, मुझे तो कोई धन की जरूरत नहीं थी, मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था, एक तू भर परीक्षा में पास हुआ है, बाकी सब फेल हुए हैं। चलो इसी शिक्षा को अपने जीवन में ध्यान रखो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि लोग कैसी दोहरी जिंदगी जीते हैं। भगवान की एक तरफ पूजा करते हैं, उन्हें त्रिलोकीनाथ कहते हैं, उन्हें सर्वचक्षुष्मान कहते हैं, उन्हें सर्वज्ञ और सर्वदर्शी मानते हैं, और बाहर आकर उनके ही विरुद्ध आचरण करते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि भगवान की दृष्टि से बाहर कुछ नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में कुछ अकृत होगा ही नहीं। इस बात को समझे, जीवन के सत्य को समझे बगैर हम अपने जीवन में पारदर्शिता ला ही नहीं सकते। तो जीवन की परम सच्चाई को समझे और उसी अनुरूप अपना व्यवहार करें। इस प्रश्न के बाद तैयार रहेंगे हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से। महाराज श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम पुण्य और भाग्य लेकर आए हैं तभी तो कुल
जैन कुल और आचार्य भगवंत सहित आप जैसे गुरुओं का आशीष मिल रहा है। और जब जाएंगे तो कर्म लेकर के जाएंगे। तो महाराज श्री, हमें जब कर्म लेकर जाना ही है तो पुरुषार्थ किस दिशा में किया जाए जिससे लोगों के मुख से आह नहीं, हमारे लिए बस वाह वाह और वाह निकली। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बात बिल्कुल ठीक है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, एक उक्ति है, ये भी ठीक है। और एक दूसरी उक्ति इस तरीके से है कि हम मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। हर प्राणी मुट्ठी बांध के आता है और हाथ पसारे जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप हाथ पसारे जाओ, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि मुट्ठी बांध कर आए हो तो झोली भर कर जाओ। समझ गए? ये तय है कि हम जितने लोग इस धरातल पर हैं, कोई पुण्य साथ में है जिसे हमने संचित किया। पर मैं आप सबसे कहता हूं, इस दुनिया में दुनिया से जाते समय बस एक ही बात का विचार करो, जितना संचित लेकर आया उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। समझ गए? बस इतनी सी समझ मन में आ जाए तो समझना हमारी बैलेंस शीट ठीक है और हमारे जीवन की सारी दुविधाएं दूर होगी। महाराज श्री, कटनी वाला परिवार पायल हितंकर जी आपके चरणों में वंदन करते हुए प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, उचित अवसर की तलाश कैसे करनी चाहिए और अवसर को सफलता का साधन कैसे बनाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है अरिहंत का। उचित अवसर की तलाश कैसी करनी चाहिए और अवसर को सफलता का आधार कैसे बनाना चाहिए? देखिए, उचित अवसर की तलाश करने की जरूरत नहीं होती। जिन्हें अपने जीवन की समझ होती है वे जीवन के हर प्रसंग को कोई अवसर के रूप में देख लेते हैं। फिर भी आपने पूछा है कि उचित अवसर की तलाश कैसे करें, तो मैं यही कहूँगा, जीवन के साथ घटने वाली हर घटनाओं और प्रसंगों के भीतर छिपी हुई संभावनाओं को तलाशें। उसके प्रति थोड़ी सी सकारात्मक दृष्टि रखें। पाओगे कि कठिनाइयां भी एक अवसर बनकर के आ जाएगी। दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। ज्यादातर लोगों को हर अवसर में कठिनाई का एहसास होता है, पर जो ज्ञानी लोग होते हुए हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं। संत कहते कैसा भी अवसर हो उसमें कठिनाइयों को मत देखो, अपितु कितनी भी बड़ी कठिनाई है उसमें छिपे हुए अवसर को पहचानने की कोशिश करो। तो हमें उचित अवसर की तलाश करने का सवाल है। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, जब भी किसी लक्ष्य के अनुरूप वातावरण दिखे, समझ लो मेरे पास मौका है और आगे बढ़ जाओ। और जो व्यक्ति उच्च मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी होते हैं, वे अपने हर अवसर को साकार करते हैं। जिनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, वे ही अवसर का सही लाभ उठा पाते हैं। तो हम अपने मनोबल को ऊंचा रखें, इच्छा शक्ति को प्रबल बनाएं, आत्मविश्वास से अपने आप को लवरेज करें, तब हम अपने अवसर को साकार करने में समर्थ हो सकेंगे। हीरा जी बढ़ जाते हैं हजारीबाग से, और उसी के साथ तैयार रहेंगी हेमलता जी दिल्ली से। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या, मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चर्या में हमने मूलाचार को झलकते देखा है, गुरुवर के चर्या में हमने समय सार को झलकते देखा है। जिन जिन ने इनके चरणों में नमन किया उनकी तकदीर को बदलते हमने देखा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। समय के साथ
समय के सवाल करो, पंक्ति सवाल नहीं। ये, हाँ। समय के साथ अपने हालात बदल जाते हैं, अपनों के भी ख्यालात बदल जाते हैं। गुरुवर जब अपने बुरे दिन आते हैं तो खुद अपने ही भाव क्यों बदल जाते हैं? मेरी शंका का समाधान करे गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज समय जी। के साथ हालात बदल जाते हैं, अपनों के ख्यालात बदल जाते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो अपने ही खुद के भाव क्यों बदल जाते हैं? यही तो समय की परिणति है। समझ गए? यही हमारी परिणति है, ये प्रकृति की पुकार है, इसे हमें समझना चाहिए और हमें हमेशा अवसर के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हेमलता जी दिल्ली से, और इसी के बाद मैं ओम, चलो बस तारा दुर्दे ओम, जय जय दुर्दे। बस हेमलता जी दली दली में जो ओम। जनता समाधानता है, बच्चा बच्चा दीवाना दुलवर पमानता। बहुत बड़ी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। है गली गली में चर्चा शंका समाधान का, और है बच्चा बच्चा दीवाना गुरुवर प्रमाण का। ये छोटा सा बच्चा ये कह गया, ताली बजा दो उसके लिए। और हेमलता जी दिल्ली से तैयार रहेंगे, और इनके बाद तैयार रहेंगे रिबित जी जैन बाराबंकी से, हमारे कैशियर राजकुमार जी के परिवार से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल तो साफ नहीं रखता जिस पर वालों की नजर होती है। मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने दिल को साफ रखने के लिए क्या करें? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। दिल को साफ रखने के लिए कुछ मत करो, थोड़ा दिल में झांकने की कोशिश करो। समझ गए? लोग अपने दिल को नहीं देखते, ऊपर की चीजों को देखते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अंतर मन का अंतर विश्लेषण करके देखे, अपने अंतर मन को देखे, उसकी बुहारी लगाए, तभी अपने दिल को साफ कर सकेगा। नमोस्तु महाराज। रिबित जैन बाराबंकी से हमारे कैशियर राजकुमार जी का बिटिया का बेटा है, आएंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। नमोस्तु मराठी, नमोस्तु नमोस्तु। मराठी, आप लोग को ठंड क्यों नहीं लगती? और आप लोग इतनी किलोमीटर ऐसे स्टेट और वो सब में पैदल कैसे चल लेते हैं? आप भी महाराज जी बनोगे ना तो नहीं होगा। ठंड से हम लोगों ने दोस्ती कर ली, समझ गए? इसलिए ठंड हम लोग परेशान नहीं करते। आप लोग ठंड का प्रतिकार करते, कपड़े अपने पहन लेते तो ठंड से आपकी लड़ाई चलती है, समझ गए? है ना? चलो, ये अपनी सहन शक्ति है, धीरे 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 सहन शक्ति बढ़ाई जाती है। और आपने पूछा इतने किलोमीटर पैदल कैसे चल लेते? क्योंकि हम लोग एक एक कदम चलते हैं, जो एक एक कदम कर चलता वो हजारों किलोमीटर चल सकता है। चलिए। श्रीमती पद्मा जी बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रश्मि जैन मनीष जैन नैतिक, आरोही जैन वक्सवा हवाली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, यह प्रश्न मेरा नहीं, मेरे बेटे का है। उन्होंने सैनिक चारित्र अभी अभी पढ़ा है, तो उन्होंने ये पढ़ा था उसमें कि रानी चेलना ने वहां पर जाकर जो उनके गले में राजा सैनिक ने वो डाला था सर्प, तो उसे हटाकर वो चंदन का लेप किया था। तो महाराज श्री वो पूछ रहे थे कि क्या मतलब स्त्रियां उस टाइम पे स्पर्श कर सकती थी? देखो, सवाल ये है, हाँ जी। एक नीति में उक्ति आती है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। समझ गए? उस समय ये चेलना ने भुला दिया कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। उस समय तो चेलना के सामने एक उपसर्गाविष्ट मुनिराज थे, और चेलना के हृदय में एक भक्त था। उसके भीतर का भक्त निकला, उसने उससे उपसर्ग को निकाल दिया, उसकी भक्ति ने निकाला। इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए, लेकिन इसे राजमार्ग नहीं बनाना, ठीक है? फिर दूसरा अर्थ है, मुझे जो इसके भीतर छिपी हुई संभावना दिखती है, चेलना महारानी थी, अकेले तो नहीं होगी, होगी क्या? हाँ महाराज श्री, हाँ। नहीं होगी ना? नहीं, बहुत तो अब बड़ा- महारानी होगी, हाँ, तो उसके साथ नौकर चाकर भी होंगे, हाँ, राजा भी थे, सब थे महाराज श्री। हाँ, तो अपने नौकर चाकरों से इशारा करके, अपने सैनिकों से इशारा करके भी तो वो उसे हटवा सकती है, हाँ, हटवाई होगी। हाँ,
हटवाया चेलना ने, करने वाले लोगों ने किया, पर नाम किसका आएगा? चेलना ने किया। हाँ। है ना? आज भी कोई चीज हम लोगों के सानिध्य में होता है तो महाराज ने पंचखलाना कराया। महाराज ने पंचखलाना कराया कि आयोजकों ने कराया? महाराज ने तो केवल मंत्र दिया, है ना? आप लोग बोलते क्या? हाँ, महाराज श्री के वहाँ महाराज श्री ने वो करवाया पंचकल्याण। तो क्या हुआ? महाराज की तो उपस्थिति थी। हाँ। तो चेलना की उपस्थिति थी और चेलना की उपस्थिति में सर्प को हटा दिया गया। तो ऐसा हो गया कि चेलना ने महाराज का उपसर्ग हटाया। ये भी हो सकता है ना? हाँ, महाराज श्री। कदाचित मैं इसको ये मुझे यही संभावना दिखती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में यदि ऐसा कुछ हो भी जाए ना, तो मैं आपको जो उक्ति सुनाया था, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, समझ गए? उस समय ये सब चीजें नहीं देखा जाता। उस समय तो ये देखा जाता है कि सामने वाले के संकट को कैसे दूर किया जाए। समझ गए? तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं और उसे अनुरूप कार्य किए जाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। रश्मि मनीष जी, नैतिक। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री, मैं बड़ौद से आई हूँ, मेरा नाम सुधा जैन है और मैं प्रतिमा लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तो लीजिए प्रतिमा। कल्पना जैन गाडरवारा से तैयार मुझको है। दो प्रतिमा का आशीर्वाद दे दो महाराज श्री। बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, लेकिन ये जिनको बुलाया जाए माइक पे वे ही आए, है ना? चलिए, कल्पना जी गाडरवारा, और इसी के बाद तैयार रहेंगे डिम्पल जैन मुंबई से। बहुत अच्छे भाव है आपके। प्रतिमा लेना अलग से लीजिए, मंच पे नहीं। महाराज श्री के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कुंडलपुर में बड़े बाबा का महामहोत्सव होने जा रहा है। इस आनंद को आप यहाँ कैसा अनुभव कर रहे हैं? गुरुदेव के प्रवचनों को सुनकर लगता है कि वहाँ आनंद का सागर बह रहा है। बात तो बिल्कुल सही है, कुंडलपुर में महामहोत्सव हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य होता कि मैं वहाँ होता, पर मेरे लिए सबसे बड़ी बाध्यता गुरु आज्ञा के अनुपालन की है। सबको पता है कि मैं वहाँ क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि मैं उनसे आशीर्वाद लेकर आया यहाँ के कार्यक्रमों के लिए। वो कार्यक्रम जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक अगला आशीर्वाद मिलता नहीं है गुरुदेव का, हमेशा ये है। पर फिर भी मैं तो अनुमोदना करता हूँ, और मन ही मन, मेरे पास तो साधन भी नहीं कि मैं उनके दृश्यों को देख सकूं, लेकिन जितना आप लोगों के माध्यम से सुन समझ पाता हूं और अपनी कल्पनाओं की आंखों से देख पाता हूं, बहुत आनंद आता है। सबको अच्छा लगना चाहिए, और मैं तो यही समझूंगा ये ऐतिहासिक आयोजन जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना का आधार होगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, डिम्पल जी मुंबई से, और तैयार रहेंगी सपना जैन दिल्ली मौजपुर से। त्रेवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो आप प्रवचन देते हैं, चार प्रामाणिक बातें बताते हैं, तब भी प्रवचन सुनकर सब सच लगता है, फिर बाद में हम वही दिनचर्या में आ जाते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? ये क्या हमारे कर्मों का लेखा जोखा है क्या? एक कर्मों के लेखा जोखा का सवाल नहीं है, मतलब कर्मों का उदय है क्या? यह संस्कारों का कमाल है। आपने देखा कहीं एक बार पानी बहता है, पानी बहने के बाद पानी की धार सूख भी जाए, दोबारा उस सतह पर पानी ढोलने पर पानी वहीं से बहता है ना, बहता है। यही हम आप सबके जन्मांतरों के संस्कारों का प्रभाव है। सब जानते समझते वे भी चित्त की धारा उधर ही जाती है। हाँ, प्रयत्न और पुरुषार्थ पूर्वक जब हम उस धारा को मोड़ते हैं, तब अपने जीवन में सफलीभूत हो सकते हैं। सपना जैन दिल्ली मौजपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब से। मुनिराजों के चरणों मेरा कोटि से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी मैं वंदना करके ऊपर से आई हूँ, तो मेरे मन में यही चिंतन लग रहा क्या कि ये 14 परिग्रह क्या होते हैं।
कि कसाई भी और ये मिथ्यात्व कैसे परिग्रह में आएगा? ये सब अचित सचित्त परिग्रह है। हमारी चेतना में ये जो बुराइयां हैं ये भी परिग्रह है। जो आत्मा को ग्रस ले उसका नाम परिग्रह है। तो चूंकि मिथ्यात्व और कसाय आत्मा को ग्रसित किए हुए हैं ना, इसलिए परिग्रह। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। एनएल जैन साहब, गुणायतन कोष अध्यक्ष, और इसी के बाद मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे बीच में आज बहुत सारे युवा साथी आए हैं, जैन युवा साथी पूरा हजारीबाग से यहाँ पर उपस्थित है। उनमें से क्रम से तरुण जी पाटौदी, राजीव जी, हृदय जी और अनुज जी, विपिन जी आकर के अपना प्रश्न पूरा ग्रुप आएगा। हाँ। ग्रुप एक साथ आ जाए। हाँ बोलिए। परम पूज्यवर, सादर नमन। महाराज श्री, व्यक्ति का चेहरा उसके व्यक्तित्व और उसके कृतित्व की अहम भूमिका के लिए निर्भर है। महाराज जी, हाँ। इसी के संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है कि खुशी और गम, महाराज दोनों का विश्लेषण आदमी कैसे करे? खुशी और गम का विश्लेषण कैसे करें? गम और खामोशी भी कर सकते हैं महाराज जी। खुशी और खामोशी कहो, खुशी और गम कहो। पहले खुशी और गम या खुशी और खामोशी को हम पहचाने तो। दरअसल खुशी है क्या? आपकी दृष्टि में खुशी क्या है? खुशी किसे कहते हैं? मन में बोलो तो, खुश खुश होकर के बोलो। जो मन में अच्छा लगे, जो मन को लगे, वो खुशी, उसमें खुशी है। और गम कब होता है? जब अपनी अनुकूलता के हिसाब से काम नहीं हो। बस। तो खुशी और गम दोनों का संबंध मन से ही है ना, है ना? तो जब मन के अनुकूल प्रसंग बने तो हमें खुशी का एहसास होता है, और मन के विरुद्ध कुछ बात होती है तो मन में खामोशी छाती है, गम छाता है। तो ये मन है, कभी खुशी तो कभी गम। ये मन का खेल ही है। जो व्यक्ति अपने मन को साधने में समर्थ हो जाता है, उसके लिए कभी खुशी नहीं, कभी गम नहीं, हर पल आनंद है। समझ गए? तो खुशी और गम से ऊपर उठना है तो आनंद को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। आनंद वो नहीं जो चीजों से प्राप्त होता है, आनंद वो जो भीतर से प्रकट होता है। आनंद का मतलब पदार्थ और पदार्थ जन भोग नहीं। आनंद का मतलब है चाहे जैसी भी स्थिति हो, संतुष्ट रहने की वृत्ति। खुशी गम ये तो भारतीय शब्द नहीं है, पर इसके लिए भारत में दो शब्द है, सुख और दुख। और इस सुख और दुख के मध्य साथ में आनंद को जोड़कर अपनी बात को और ज्यादा स्पष्ट करना चाहता हूं। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख दोनों का संबंध हमारी इंद्रिय चेतना से है। सुख है सुख जो हमारे मन को, इंद्रियों को, खा का अर्थ होता है इंद्रिय, इंद्रियों को सु यानी अच्छा लगे वो सुख, इंद्रिय चेतना को, मन को अच्छा लगे वो सुख। और दुख जो हमारी इंद्रिय चेतना को बुरा लगे वो दुख। तो हमारी इंद्रिय चेतना हमारे मन पर अवलंबित होती है। मन के अनुकूल होने पर चीजें अच्छी लगती है, मन के विरुद्ध होने पर चीजें बुरी होने लगती है। तो कभी सुख कभी दुख, क्योंकि हमारे मन में कभी एक रूपता होती नहीं है, पल में उसमें उतार आता है, पल में उभार होता है। कब मन किससे राजी हो जाए और कब मन किससे खिन्न हो जाए कोई पता नहीं। तो हर व्यक्ति सुख और दुख के द्वंद्व में जीता है। लेकिन जो वस्तु के स्वरूप को जानता है वह सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद में जीता है। आनंद शब्द संस्कृत के नंद धातु में आप प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है हर हाल में संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, चाहे जैसे सिचुएशन हो अपने अंदर संतुलन बना करके जीना। ये आनंद है। समझ गए?
तो उस आनंद का अनुभव जीवन में घटित होना चाहिए। हम हर स्थिति में आनंदानुभूति करें, और वो वही कर सकते हैं जिनके हृदय में ये पंक्तियां गूंजे, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। नमोस्तु महाराज श्री। जैन युवा पूरी टीम एक साथ हजारीबाग से गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अपना प्रश्न रखेंगे, और जो भी प्रश्न पूछे वो अपना नाम। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, एक साथ आ जाए। जय जय। हालांकि ये सत्य है, जिस हजारीबाग ने हमें ऐसा संत दिया है, उनको इतना तो अधिकार बनता कि एक साथ सब लोग आ सकें। एक साथ आ जाएं सभी लोग। हेलो जी हाँ, पूछिए। अपना नाम बताते जाएंगे जो भी पूछे। हजारीबाग जैन समाज की तरफ से महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नाम तो हमारे सबका महाराज जी को मालूम है। हाँ बोलो। महाराज श्री शिक्षक पेशे से मैं शिक्षक हूँ, और मैं शिक्षा देता हूँ कि कॉमर्स का, कि बच्चों को बताता हूँ कि पैसा कमाना है, और हम पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब करना है, लाखों का सैलरी मिलेगा, करोड़ों मिलेगा। और कई बार क्लास में जब जैन धर्म की बात आती है तो ये भी बताता हूँ कि हमारे जैन धर्म में त्याग की बात होती है, मोह माया नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी मेरे मन में ये सवाल आता है, बच्चे तो नहीं पूछते हैं ऐसा, कि एक तरफ तो टीचर बोल रहे हैं कि पैसा कमाना है, करोड़ों का जॉब करना है, और मोह माया भी नहीं रखना है। और दूसरा एक इसी से ऐसे ही जुड़ा हुआ सवाल है कि महाराज श्री, जीवन हमारा एक है, और हम कहते हैं कि शिक्षा कभी पूरी नहीं होती, तो क्या हमें कई बार जीवन मतलब जीना पड़ेगा जो शिक्षा? बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हारे दो सवाल है, और दोनों सवाल अलग अलग संदर्भ में। पहले तो मैं तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर देता हूँ। ये बात सही है कि हम एक तरफ जैन धर्म में अपरिग्रह की बात करते हैं, और दूसरी तरफ लोगों को धन पैसा जोड़ने की सीख देते हैं। ये कहाँ तक सही है? मैं कहता हूँ कि जैन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया कि तुम धन का संग्रह मत करो। सबको साधु बनने का उपदेश तो नहीं दिया। साधु तो कोई कोई बनते हैं, वो अपरिग्रह का उच्च आदर्श है। पर जैनियों में चक्रवर्ती भी तो हुए, राजा महाराजा भी तो हुए। वो विपुल धन के स्वामी थे कि नहीं? वो जैन थे कि नहीं? हमारे पुराणों में बड़े बड़े नगर सेठों का उल्लेख आता है, वो जैन थे कि नहीं? और पौराणिक काल की बात को जाने दो, भामाशाह जैन था कि नहीं? जगड़ू शाह जिसने अकाल पीड़ित जनता के लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया, वो जैन था कि नहीं? सेठ टोडरमल जिसने इनके साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन की जब बात आई तो स्वर्ण के खड़े सिक्कों से जमीन को पाट दिया, वो जैन था कि नहीं? था ना? उनके पास पैसा था तब ने ये किया। पैसा नहीं होता तो क्या ये कर पाते? तो मरा ये परिग्रह नहीं है? नहीं। संग्रह और परिग्रह में अंतर समझना। समझ गए? परिग्रह वो है जहां आदमी पैसे से चिपक के बैठे, और संग्रह वह है जहां व्यक्ति उदारता से भरकर रहे। समझ गए? तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास कौशल है, तुम्हारे लिए अवसर है, अनुकूलता है, कमाओ। कमाने का निषेध नहीं है, जितनी बस की है उतनी कमाओ, पर इतना ही कमाओ कि तुम्हारी चैन न खोए। कमाने के पीछे चैन मत कमाओ, और जो कमाया है उसे रखो मत, उसे बांटो। जरूरत के लिए कमाओ,
जरूरतमंदों के लिए कमाओ। समझ गए? जरूरत के लिए कमाना कदाचित पाप हो सकता है, पर जरूरतमंदों के लिए कमाना सदैव पुण्य में कह जाता है। समझ गए? जरूरत में तुम्हारा निजी स्वार्थ है, और जरूरतमंदों के लिए जो भी कुछ करोगे उसमें परमार्थ है। समझ गए? तो जरूरत और जरूरतमंदों के भेद को समझो। कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम इस तरह से बात करें और इसको फॉलो करने लगे तो हमारी ग्रोथ ही रुक जाएगी और इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। हम तो कहते हैं जीडीपी बढ़ाओ। तुम्हारा अर्थशास्त्र तो यही बोलता है। जैन धर्म भी इसका निषेध नहीं करता। जैन धर्म करता कमाओ पर अपने ऊपर कम खर्च करो, परमार्थ में अधिक खर्च करो। अपव्यय से बचो, धन का संग्रह करो पर उसे परिग्रह मत बनने दो, उसे हाथ का मैल मानो, उसे पर जानो, जहां जरूरत उसे छोड़ दो। और हां, ये पहली श्रेणी है। इससे ऊपर त्याग करो। पहले है दान, फिर है त्याग। तो दान कब करोगे? जब रहेगा तब ना। और रहेगा कब? जब कमाओगे तब ना। तो एक भूमिका तक कमाओ, पर जितनी तत्परता से कमाओ उतनी उदारता से लगाओ। समझ में आ रही बात? इधर कमाते जाओ, इधर लगाते जाओ, बैलेंस बना रहे। कमा कमा के जोड़ जोड़ के रखने की आदत से बाजाओ। और फिर जो बचे उसे लगाओ। जरूरत पड़ने पर खजाना खोल दो। ये जैन धर्म का मूलभूत उसूल है। यही अपरिग्रह का व्यवहारिक आदर्श है। समझ गए? और फिर लगता है कि नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो अपने लिए जितना जरूरत है उतने को सुरक्षित कर लो। सीमित परिग्रही बनो। त्याग मैंने छोड़ दिया। अभी तक मेरा यत्किंचित स्वामित्व था, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं। और उससे ऊपर तो सर्व परिग्रह का त्याग करके निर्गंथ रूप धारण कर लो। तीनों रूप है तो अलग अलग तरीके से चल करके अगर आप काम करें तो निश्चित जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। ठीक है? और दूसरा सवाल तुम्हारा था, क्या पूछा था? ये महाराज श्री की शिक्षा तो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, जीवन एक है। हाँ, तो क्या हमें कई बार जीवन लेना पड़ेगा शिक्षा को कंप्लीट करने देखो, के लिए? अगर लोक की शिक्षा की तरफ देखो तो इसका कोई अंत नहीं। कई जन्मों तक शिक्षा लेनी पड़ सकती है, लेकिन आत्मा की शिक्षा पालो ना। एक बार अपने आप को जान लो, अंदर का ज्ञान कर लो, तो फिर ज़्यादा आवागमन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे आत्मा का ज्ञान हो गया, तय मानना उसका कल्याण सुनिश्चित है और शीघ्र ही उसका कल्याण होने वाला है। तो मूल तो आध्यात्मिक शिक्षा है। पर हाँ, एक बात बोलता हूँ, ज्ञान की शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि विनय पूर्वक व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसके संस्कार जन्मांतरों तक उसके साथ चलते हैं। जो चीजें हमने इस जीवन में सीखी है वो संस्कार अगले जन्म में भी आ सकते हैं यदि हम विनय पूर्वक सीखें। और ये बात यथार्थ है, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती। अंत तक व्यक्ति को विद्यार्थी बने रहना चाहिए। जिज्ञासु वृत्ति हो, सीखने की ललक हो, तो हर अवस्था में कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। हमें प्रयास भर करना चाहिए। नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु मासी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा ये सवाल है कि आजकल जैन समाज में भी युवा वर्ग अपने बिजनेस को छोड़ के जॉब और नौकरी के पीछे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और शादी से पहले जो नवयुवक है उनके लिए जो लड़कियों के अभिभावक आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि लड़का जॉब करता है, मेट्रो में रहता है, अकेले रहता है कि नहीं, न्यूक्लियर फैमिली पे ज़्यादा जोर दे रहा है। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, ये सवाल अक्सर उठता रहता है और मैंने अनेक बार अपना मंतव्य भी प्रकट किया है। मेरी दृष्टि में ये बहुत गलत परंपरा है।
हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। इसके परिणाम भी बहुत खराब आ रहे हैं। पहली बात तो मैं सभी से कहता हूं कि हमें जॉब के लिए नहीं पढ़ना है और जॉब नहीं करना है, हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब देना है। तुम कहीं कितनी भी अच्छी जॉब करो, नौकरी करो, 100 मील से आगे नहीं जा सकते, पर अपने काम में तुम्हारे लिए अनंत आकाश है। तुम जितना चाहोगे उतना तक पहुंच सकते हो। तो पहला लोगों का प्रयास हो कि वो जॉब ओरिएंटेड मेंटेलिटी से बचे। लेकिन जो समस्या तुमने उपस्थित की है वो बहुत गंभीर है। आजकल तो व्यापार व्यवसाय वाले के साथ लोग संबंध ही करना नहीं चाहते। ये बड़ी विकृत सोच है। इसके कारण बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। अच्छा खासा करो कारोबार, करोड़ों की कमाई जिनको है, उनको भूल कर लोग 10, 12, 15 लाख के पैकेज वाले बच्चे के साथ संबंध करने को प्राथमिकता देने लगे। और कई लोग तो झूठी बातें भी बोल देते हैं और वहाँ संबंध कर रहे हैं। अपने घर का 5000 स्क्वायर फुट का बंगला छोड़कर 400-500 फुट के खोली में रह रहा है। खोली कहूँगा, आप लोग भले उसको फ्लैट कहो। सिकुड़ के रहना पड़ रहा है। मेट्रो सिटीज में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढंग का नहीं है, व्यक्ति को वहाँ रहना पड़ रहा है। धम घोटू जिंदगी जीनी पड़ रही है। अब तो फ्रेश एयर भी उधर नहीं मिलती। और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आती है। घर परिवार के साथ रहते हैं ना, आपस में खींचातानी होती है, थोड़ा लिहाज होता है, धीरे से बोलो, बाजू में कोई सुन लेंगे घर के लोग, अभी डांट पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। अब वहाँ है तो वहाँ 2 ही हैं, तनातनी भी जम के होती है। और कुछ हो जाए तो दोनों के बीच फिर तीसरा दोनों का जो मित्र होता है ना, वो त्रिकोण बनाता है। वहाँ जाती है बात और वो सुलझाता कम है, सुलगाता ज़्यादा है, मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बदलाव आना चाहिए। अगर ऐसा हो तो इसके कई तरह के परिणाम, खराब परिणाम हैं। एक तो उनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होता, हमारे संस्कार समाप्त होते हैं, धार्मिक संस्कार छिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि घर परिवार में माँ बाप के साथ रहते हुए जो अपने कुल की रीति रिवाजों को सीखा समझा जा सकता है, वो अलग रह करके नहीं जाना जा सकता। सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी बात, ऐसा करने से आज हमारे गांव के गांव उजड़ रहे हैं, छोटे शहर भी खाली हो रहे हैं, सब मेट्रो सिटी में ही जाकर के सिमट रहे हैं। आप छोटी बात जाने दो, मैंने तो जयपुर जैसे शहर में देखा, एनएल जैन साहब रहते हैं बापू नगर में, वहाँ 400 परिवार थे उस समय जैनों के। उसमें से 250 परिवार ऐसे थे जिसमें केवल वृद्ध दंपति थे, बड़े बड़े मकान, लेकिन उन सब के बच्चे बाहर। एक सज्जन ने कहा, महाराज हमारे बच्चे अब हमारे पास नहीं आएंगे, वो तभी आएंगे जब हम मरेंगे हमारी संपत्ति बेचने के लिए। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। जयपुर जैसे शहर का ये हाल है, जबकि वो एक प्रकार का मेट्रो शहर है, बड़ा शहर है। तो सब जगह ये जो चीजें हो रही है, तो क्या होगा? हमारे मंदिरों का क्या होगा? हमारी मूर्तियों का क्या होगा? साधु संतों के विहार का क्या होगा? जैन धर्म का क्या होगा? और सब एक ही जगह सिमट जाएंगे तो उनका खुद का क्या होगा? इसलिए मानसिकता बदलनी चाहिए। और मैं तो गांव गांव में विहार करता हूं, विचरण करता हूं, तो देखता भी हूं, शासन को भी चाहिए कि समेकित विकास पर ध्यान दे। और जितने बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके ऑफिसेस के लिए ऐसा सुनिश्चित करे कि वो छोटे शहरों में, मझोले शहरों में अपना कारपोरेट ऑफिस खोले, ताकि लोग वहाँ रहे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाया जा सके ताकि वो लोगों के आवागमन के लिए ठीक हो सके। ये जब तक नहीं होगा, हम देश की दुर्वस्था को दूर नहीं कर पाएंगे।
ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात मैं और जोड़ता हूँ, जब बेटे की शादी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि आजकल लोग छोटी जगह में बेटियां नहीं देना चाहते हैं, पर छोटी जगह की बेटियां खुद छोटी जगह में कहाँ जाना चाहती, उनके माँ बाप भी कहते हैं हम अपनी बेटी को छोटी जगह नहीं देंगे। बदलाव आना चाहिए। मैं जब बिहार कर रहा था, इधर से जब राजस्थान की तरफ जा रहा था, तो इलाहाबाद के आसपास, वाराणसी इलाहाबाद के आसपास कुछ छोटे छोटे गांव हैं, जायसवाल समाज के घर हैं। उनके बीच जब मैं गया, छोटे छोटे 50 घर, 60 घर, 70 घर, मैंने उनसे पूछा तो बोला ब्याह संबंध कैसे होता है? बोला महाराज जी हम लोगों का ब्याह संबंध हमारे ही बीच में होता है। बोले क्या? बोले हमने नियम बना लिया, बेटी उसी को देंगे जो बेटी देगा। हिसाब बराबर, एक बेटी लो तो एक बेटी दो, तब न व्यवस्था बनेगी। दोहरा मानदंड रखने से कभी हम अच्छा परिणाम नहीं दे सकते। इसलिए इन पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए और हमें हर जगह का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अब कोई स्थान छोटा नहीं, अब स्थान कोई बड़ा नहीं है, ये देखना चाहिए। और नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, कब किस पर तलवार गिर जाए पता नहीं। अभी कोविड के टाइम पे बहुत लोगों के साथ समस्याएं आई, बहुतों की जमी जमाई नौकरी छूट गई। अब उनसे उनका हाल पूछो, अगर अपना काम होता तो कुछ तो कर लेता। तो लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। अभिभावकों को भी चाहिए कि बच्चे को शुरू से ऐसी शिक्षा दे कि वो नौकरी की मानसिकता ही ना रखे। आप अपने बच्चों को IIT में क्यों भेजते हैं? केवल इसीलिए कि अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी। क्या जरूरत है IIT करने की? क्या हर बिजनेसमैन का IIT होना जरूरी है क्या? हमें अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने लक्ष्य के अनुकूल ही शिक्षा का क्षेत्र चुनना चाहिए, ताकि आपका बच्चा भविष्य में आपके साथ रह सके और आपकी व्यवस्थाओं को सुचारू बना सके। नमस्ते। वहाँ से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम हृदय है और गुरुदेव हमारा शंका ये है कि आज के दौर पर हम लोगों पर विश्वास किस आधार पर करें? लोगों पर विश्वास किस आधार पर करें? सबसे पहली बात तो सब जल्दी किसी पर विश्वास मत करो, शंका भी मत करो। कुछ लोग होते हैं हर किसी पर चाहे जब तुरंत विश्वास कर लेते, नहीं, जल्दी विश्वास मत करो। और विश्वास करने से पहले लोगों को परखो, देखो उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, उसका विचार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, और धीरे 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 समझते हुए विश्वास करो। एक बार पूरी तरह विश्वास करोगे तो विश्वासघात के शिकार होगे। प्राय लोग लोभ लालच से भर जाते हैं, चाहे जिस पर विश्वास कर लेते हैं, सामने वाला चूना लगा देता है, जिंदगी भर रोते हैं। ऐसा ठीक नहीं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी धार्मिक जिज्ञासा है कि जिस मंदिर परिसर में हम भगवान की पूजा करते हैं, जहाँ पे अरिहंत सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है, वहाँ पर यदि कोई आचार्य उपाध्याय या साधु परमेष्ठी आते हैं तो उनके अरिहंत प्रभु के सामने क्या उनको नमस्कार करना, उनको धोख देना, क्या अरिहंत प्रभु के सम्मान में कमी लाता है? ये बताओ, आचार्य उपाध्याय साधु हैं कौन? 5 परमेष्ठी में, 5 परमेष्ठी में तो हैं, लेकिन वो हैं कौन? भगवान के प्रतिकृति है ना, भगवान की ही तो प्रतिकृति है, यथाजात रूप का धारण है ना, किया है। तो अरहंत भगवू ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलने वाले ही है ना। अगर उस समय उनको नमन कर रहे हो तो मैं कहूँगा अरहंत को ही नमन किया जा रहा है। उस समय उन्हें नमन कर रहे हो तो अरहंत को ही नमन किया जा रहा है, किसी और को नहीं। इसलिए इसको लेकर के कुछ सोचने की बात नहीं है। हाँ, पूजा पाठ करते समय इधर उधर अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, संयत भाव से काम करना चाहिए। हो गया सबका संगीत? चल, हाँ। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, पहले के लोग या ज़्यादा पीछे नहीं जाए, मेरे दादाजी
जब मंदिर जाते थे, मंदिर प्रवेश करने से पहले टोपी ज़रूर लगाते थे। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या रीज़न है जो वो टोपी लगाते थे या सिर ढक कर जाते थे? आज वो दादाजी की टोपी तो विलुप्त हो गई। देखिए, पहले टोपी हमारे सम्मान का द्योतक था और उसे लोग अपने मस्तक में बहुत शान से लगाते थे। भगवान के चरणों में, मंदिरों में भी जब लोग टोपी का प्रयोग करते, यानी खुले सिर नहीं जाते, वो एक प्रकार की श्रद्धा भाव की विशेष अभिव्यक्ति का आधार माना जाता था। समय में बदलाव आया, अब तो पुरुष क्या, महिलाओं के भी सिर खुले रहते हैं। ये समय के होने वाले बदलाव का उदाहरण है। हालांकि ये एक परंपरा थी। किसी शास्त्र में मुझे ऐसा देखने को स्पष्टतया तो अभी तक नहीं मिला कि भगवान या गुरु के आगे सिर ढक के ही जाना चाहिए, लेकिन ये हमारी मर्यादा है, इसे जरूर अपनाना चाहिए और इसमें हमारी अपनी विशिष्ट पहचान होती है। आज लोगों का पहनावा पूरी तरह बदल गया। इससे हमने अपनी भारतीय पहचान खो दी। अब वेशभूषा से आपको कोई नहीं जान सकता कि आप भारतीय हैं या अभारतीय, है ना? तो अपनी पहचान को बनाए रखना हमारी जवाबदारी होनी चाहिए। नेहरू जी ने एक बार कहीं कहा, बताते हैं कि तुम किसी अंग्रेज के सामने सूट बूट पहन करके जाओगे तो वो तुमसे अच्छा पहन लेगा, पर तुम उसके सामने चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता और साफा पहन के जाओगे, पगड़ी बांध के जाओगे तो तुम्हारी कॉपी नहीं कर पाएगा, है ना? वो तुम्हारी कॉपी कर नहीं पाएगा। तो तुम्हें अपनी पहचान बनानी चाहिए। टोपियां लगानी चाहिए, अच्छी भी लगती है, पर टोपी पहनाना नहीं। आजकल लोग पहनना भूल गए, पहनाना सीख गए, और कुछ लोग न पहनते हैं न पहनाते हैं, दूसरों की टोपी उछाल देते। तो ये भी बड़ी गड़बड़ है, समझ गए? तो टोपी पहनना अच्छी बात है, पहनाना और उछालना ठीक बात नहीं है। जीवन को सही दिशा में लेकर के चलेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आए। और नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नाम बोल दो अपना। मेरा नाम अनुज जैन है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, अभी हजारीबाग में जॉब कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपना समोरछन जीव जिनवाणी में पाया गया है कि समोरछन जीव 7वें नरक में जाता है, तो क्या समोरछन जीव में 7वें नरक में जाने की सहन शक्ति है उसमें इतनी? समूर्छन होने का मतलब ये नहीं कि कमजोर होता है। राघव मत्स्य, जिसको महामत्स्य कहते हैं ना, समूर्छन ही होता है, और उसकी सबसे बड़ी अवगाहना होती है, वो 7वें नरक जाता है। और थोड़ा सोचो, गर्भज होता तो जिस माँ के पेट से निकलता वो कितनी बड़ी होती, समझ गए ना? तो ये विशाल काय जीव है जो समूर्छन होता है, और समूर्छन वहां तक जा सकता है। पशु पक्षियों में ऐसा होता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते हो गया? नमस्ते महाराज जी। और कोई है? विनोद जी मौजपुर दिल्ली से शीघ्रता से यहाँ पर पहुंचे। विनोद जी तो चलिए, चलो तुम लोगों में से कोई और पूछना है? एक आध पूछ लो जल्दी से। चलिए। हाँ धीरे बोलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी, कोई इंसान 10,000 रुपये महीना कमाता है, मेरा सवाल है कि एक आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता है और 1,000 रुपये दान देता है, और एक 1 करोड़ रुपया कमाता है और 1 लाख रुपया देता है, महान कौन है उसमें, मैंने बड़ा कौन है? देखो, दान की मात्रा और दान की अनुपात दोनों में अंतर है ना। हाँ, इसीलिए पूछा। एक है वॉल्यूम, एक है रेशियो। किसको प्रमुखता देते हो? रेशियो को। हम तो रेशियो को देते हैं। रेशियो को देखते हैं। तो बस जिसका रेशियो ज्यादा है उसके दान को महत्व है। एक बात सदैव ध्यान रखना, दान देते समय दान की मात्रा की अपेक्षा दान के साथ जुड़ी हुई भावना महत्वपूर्ण होती है। तुम कितना दे रहे हो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, किस भावना से दे रहे हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी भावना को सदैव बलवती बना करके चलना चाहिए।
और तदनुरूप अपना व्यवहार बनाना चाहिए। चलिए, हाँ, शीघ्रता से आ जाए। 30 सेकेंड रह गया है तो बस समय आप सबका होने वाला है। जैसा आप सबको बताया गया, कुंडलपुर के बारे में तो मैंने अभी जानकारी दी ही। कल वहाँ का ध्वजारोहण होना है, आप सब लोग उसका लाभ लेंगे। और जैसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जानकारी आप सबको दी है, आप सभी उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भी अच्छे से लाभ लें और उसके जीवन के आनंददायी क्षण बना सके। इस भाव के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरहई सागर जी महाराज की जय जय।